सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड। मैं वकील प्रसाद पुणे से मसीह मंथन बैठक में आप सभी को स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे और आपको संभाल कर रखा है। मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों को याद दिला देता हूँ, मेरा YouTube चैनल जो है लाइक और सब्सक्राइब करें, जो आप लोगों को स्क्रीन पर नीचे दिखाई दे रही है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलो अब बात करते हैं इन महाशय के ऊपर जिनका नाम है सैमुअल माइकल। सैमुअल माइकल आपको पता है, यह एक बार बोला था एक वीडियो में कि मुझे भी एक सेक्स चाहिए, जिसको बोलते हैं बेविचार। बाइबल कहती है बेविचार के बारे में मना करती है, लेकिन यह महाशय कहते हैं कि मुझे भी चाहिए, अगर कहीं मिलता है तो मुझे कोई दिलाओ। यह अपने मुख से खुद कहता है कि मुझे दिलाओ, लेकिन बाइबल सख्त मना करती है, बल्कि इसके सख्त खिलाफ है, बाइबल के खिलाफ है। यीशु भी मना करते हैं और चेले भी मना करते हैं और बहुत सारी चीजें जो है मना करती है, लेकिन यह व्यक्ति जो है विश्वासी होकर भी ये कहता है कि मुझे सेक्स चाहिए। इसका वीडियो प्ले करने से पहले मैं कुछ वचन रख देता हूँ और उस वचन को रखकर मैं आप लोग को उसका वीडियो में प्ले करता हूँ। हालेलुया। लिखा है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में सोचता है वैसे ही आप होता है। अगर नीति वचन में 23:7 में अगर हम पढ़ते हैं तो इसका अर्थ है कि जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। हालेलुया। हम सभी को अपने विचारों को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बनना चाहिए। अगर दूसरा कुरिन्थियों 10:5 में इसका मतलब यह है कि हमें विचारों को रोकना और दूर करना चाहिए जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। बाइबल हमें अपने मन की रक्षा करने के लिए कहती है, क्योंकि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तो वही है। अगर नीति वचन 4:23 में जब हम पढ़ते हैं, हमें उन बातों पर ध्यान लगाना चाहिए सत्य और जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है और जो बातें पवित्र है और जो बातें सुहावनी है। अगर हम फिलिप्पियों 4:8 में जब हम पढ़ते हैं, ये सारी चीजें क्या करती है, एक विचारधारा सत्य के लिए उलाहना देती है, उलाहना देती है। सत्य को जानो, सत्य को जानो। अगर यूहन्ना 8:32 के अनुसार अगर हम पढ़ते हैं तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। जैसे सत्य पता चलेगा हमें आजाद हो जाना चाहिए। लेकिन यह सैमुअल माइकल जो व्यक्ति है ये आजाद नहीं है। जब से विश्वासी में आया, विश्वासी से पहले और विश्वासी में आया, इसमें कोई फर्क नहीं है। पिछला जीवन वैसे ही था, आपका जीवन भी वैसे ही है। बाइबल बताती है कि केवल परमेश्वर ही हमारे विचारों की तरह पूरी तरह से जान सकता है, क्योंकि मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। अगर यिर्मयाह 17:9 में हम पढ़ते हैं तो इसीलिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए कि हमारे विचारों की जांच करे और हमें सही राह दिखाए। लेकिन यह व्यक्ति को नहीं पता है, क्योंकि इसको चाहिए बेविचार, इसको चाहिए सेक्स, क्योंकि उसके पीछे पड़ा है। आओ इसको वीडियो हम प्ले करके दिखाता हूँ कि इसने अपने मुख से खुद कहता है कि मुझे मिलता है तो दिखाओ। आइए बोलना चाहता हूँ, तूने 20-20 रुपए वाली का प्रचार किया, मेरे को भी दे दे यार नंबर, मेरे को भी चाहिए। सुना आपने, ये खुद अपने मुंह से कहता है कहाँ मिलता है मुझे भी दिलाओ। तो क्या ऐसा व्यक्ति बेविचार संसार की चीजें मसीहत में लाना उचित है? अगर उचित है तो इसको बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है परमेश्वर की तरफ से। हालेलुया। बहुत बड़ा दंड मिलने वाला है। यह आदमी सैमुअल माइकल वह है, अगर हम दूसरा पतरस 2:17 में हम जब पढ़ते हैं
तो साफ वहां पे लिखा है कि ये लोग अंधे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। इस व्यक्ति के लिए पहले से ही परमेश्वर ने चुन कर रखा है, यह अनंत काल तक अंधकार के लिए है, क्योंकि ये तो विश्वासी है, ये विश्वासी होकर नरक में जा रहा है। इसकी जितने भी फॉलोअर्स है ना, ये तो खुद धोखा दे ही रहा है, और इसके जितने भी फॉलोअर है ना, वो भी धोखा खा रहे हैं। उनको आत्मिक की ज्ञान बुद्धि नहीं खुली है। ये इसका खुद नहीं खुला है तो इनके फॉलोअर का कैसे खुलेगा। जो सिखाने वाला व्यक्ति होता है ना, वो पवित्र होना चाहिए। वह सिखाता कैसे है, वह उसको खुद को पता होना चाहिए। जब ये सारी चीजें इसको खुद ही नहीं पता है तो दूसरों को कैसे यह सिखाएगा। और ये जब ये सारी बातें इसके जीवन में हो रही है, घट रही, तो हमें उसे क्यों फॉलो करें। फॉलोअर सैमुअल माइकल के जितने भी फॉलोअर है, जितना जल्दी हो सके निकलो, इस आदमी को छोड़ो, नहीं तो आपको नरक में लेकर जाएगा। ये तो खुद नरक जा रहा है, आप लोगों को भी नरक लेकर जाएगा। ऐसे व्यक्ति को आप फॉलो कर रहे हैं, आपको नहीं पता है, सीधा नरक में लेकर जाएगा। यह मूर्ख सैमुअल माइकल का पीछा छोड़ो। जितने भी फॉलोअर्स है, आप फॉलो उसको करो जो बाइबल की शिक्षा देती है, आप उसको मत करो जो बाइबल को शिक्षा नहीं देता है। यह आदमी सही नहीं है, यह व्यक्ति सही नहीं है। यह अपने पेट के लिए फॉलोअर बढ़ाता है। यह अपने घर का जो राशन चलता है ना, इसके इसी वीडियो से चलता है। यह वीडियो नहीं बनाएगा, इसका पेट नहीं चलता, नहीं भरेगा, क्योंकि ये पेट पालने के लिए ये पास्टर डैनियल राज का टारगेट करता है। ये पास्टर डैनियल राज की बेस पे एक धंधा करता है और अपना पेट रोजगार चालू किया है। तो मुझे आशा है कि इस बात से समझ आया होगा, और मुझे इससे बहुत घृणा आती है, क्योंकि वह गंदे नाले का कीड़ा है, जो उसको कितना भी बाहर निकालो, वो गंदे नाले का कीड़ा गंदे नाले में ही जाता है। तो यह उसी में का कीड़ा है। इस कीड़े को तुम लोग फॉलो किए हो, इसको अनसब्सक्राइब करें और इससे बाहर निकले। हालेलुया, इससे बाहर निकले। यह व्यक्ति वह व्यक्ति नहीं है जो आपका जीवन का में लेकर जाने का रास्ता दिखाएगा, नहीं, बल्कि नरक में ले जाने का रास्ता आप लोग को दिखा रहा है। तो ऐसे चीजों से दूर रहे। चलो, मेरे वीडियो को आप लोग शेयर करें और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मुझे आशा है इस बात को आप समझ गए। चलो, मिलते हैं अगले वीडियो में इसके ही ऊपर। सबको जय मसीह, प्रेज लॉर्ड।